स्थानीय बच्चे उत्सुकता से दीवारों पर चित्रकारी कर रहे हैं। वे लड्डू की यात्रा के दृश्यों को जीवंत रंगों में दर्शा रहे हैं। लड्डू गर्व से पूरी हुई चित्रकारी के सामने खड़ा है। बच्चे और गांव वाले तालियां बजाते हुए उनका उत्सव मना रहे हैं। लड्डू को उसके गर्वित माता-पिता द्वारा गले लगाया जाता है, जो उसके नेतृत्व और गांव के इतिहास के प्रति उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हैं। लड्डू एक गांव की बैठक आयोजित करता है, जिसमें वह संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य के परियोजनाओं पर विचार व्यक्त करता है। गांव वाले एक साथ विचार विमर्श करते हैं। भविष्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाते समय एक बड़े कागज पर चित्रण और नोट्स भरते हैं। लड्डू और गांव वाले आगामी त्योहार के लिए सजावट सेटिंग करते हैं। रंग बिरंगे बैनर और लाइट्स गांव को एक जादुई महोत्सव में बदल रहे हैं। त्योहार का दिन आता है। गांव वाले पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हैं। उनके चेहरों पर खुशी की चमक है। लड्डू अपने दोस्त बंदर के साथ मिलकर चालू और कालू को हराता है, जो शैतान था। जब लड्डू चालू की मदद से कालू के खिलाफ लड़ाई करता है, सभी गांव वाले उत्साह से उनका समर्थन करते हैं। जब चालू खुशी से कूदता है और कालू लड्डू के सामने हारी होती है, गांव में उल्लास और उत्सव का माहौल बन जाता है। गांव के लोग चालू को गोद में उठाते हैं और सभी साथ मिलकर लड्डू की जीत का जश्न मनाते हैं। चालू और लड्डू खुशी से अपनी जीत का आनंद लेते हैं, जबकि कालू पेड़ की शाखा पर बैठकर कुछ बच्चों के मजाक पर हल्का सा स्मित करता है। गांव में एक शांत संध्या का दृश्य है, जहां परिवार मिठाइयों के साथ मिलकर लड्डू का आनंद लेते हैं और चालू व कालू एक साथ बैठकर मिठाई बांट रहे हैं। गांव के लोग चालू की चतुराई की सराहना कर रहे हैं, जबकि लड्डू खुशी और विजय का प्रतीक बनकर मेज पर खूबसूरती से रखा हुआ है। गांव के लोग एक भव्य भोज की तैयारी कर रहे हैं और चालू और कालू एक मजेदार दौड़ में भाग लेते हुए सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भोजन के लिए भव्य मेज पर सभी लोग मिलकर कहानियां सुनाते हैं और लड्डू जीतने वाले चालू और कालू खेलों में एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। रात का आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजियों से जगमगाता है और चालू और कालू मिठाई का आनंद लेते हुए दोस्ती के पल का जश्न मनाते हैं। गांव के लोग एक बड़े अलाव के चारों ओर इकट्ठा होकर गाने गाते हैं और हंसते हैं, जबकि चालू और कालू मिलकर और मिठाई बनाने में सहायता कर रहे हैं। बड़े अलाव के चारों ओर एक जीवंत नृत्य मंडली बनती है, जहां चालू और कालू एक मजेदार डांस मुकाबले में जुड़े होते हैं और सभी का मनोरंजन करते हैं। गांव वाले चालू और कालू पर फूलों की बारिश करते हैं और त्योहार की रात्रि सितारों के नीचे एकता के जश्न का प्रतीक बन जाती है। गांव के एक बुजुर्ग चालू को उसकी चतुराई और साहस के लिए विशेष पुरस्कार देते हैं, जबकि कालू गर्व और प्रशंसा के साथ यह सब देखता है। गांव वाले चालू को अपनी गोद में उठाते हैं और सभी खुशी से जश्न मनाते हैं, जबकि कालू भी मिलकर तालियां बजाता है और एकता के जश्न में शामिल होता है। चालू और कालू एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन की रोमांचक कहानियां साझा करते हैं, जबकि सूर्य अस्त होते हुए गांव पर सोने जैसा प्रकाश बिखेरता है। गांव के शांत दृश्य में गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटते हैं, जबकि चालू और कालू एक गर्म हाथ मिलाकर अपनी दोस्ती को पुख्ता करते हैं। चालू एक लालटेन की रोशनी में खजाने के नक्शे को देखते हैं। उनके आंखों में उत्साह और अगली चुनौती के प्रति जिज्ञासा होती है, जबकि कालू भी उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक है। नक्शा जमीन पर फैलाया गया है, जिसमें जटिल निशान और प्रतीक हैं, और चालू और कालू विभिन्न स्थानों की ओर इशारा करते हुए अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं। चालू और कालू एक छोटी बैग में आवश्यक सामान जैसे खाना और उपकरण पैक कर रहे हैं, जबकि पीछे सूरज उगता है, जो नई शुरुआत और उनके खजाने की खोज का प्रतीक है। चालू और कालू गांव से बाहर निकलते हैं। उनमें उत्साह और आशा भरी होती है, जबकि उनके सामने एक घना जंगल का रास्ता होता है, जो उन्हें अनजान की ओर बुलाता है। चालू और कालू जंगल के रास्ते पर चलते हैं। चारों ओर ऊंचे पेड़ और हरितिमा होती है, जबकि चालू नक्शे की दिशा का पालन करते हुए गंभीरता से सोचते हैं। चालू और कालू एक प्राचीन पत्थर के कुएं के सामने आते हैं, जिसकी सतह पुरानी होने का संकेत देती है, जबकि नक्शा इसे एक महत्वपूर्ण बिंदु बताता है। चालू कुएं में रस्सी डालते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता होती है, जैसे वे गहराइयों से कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कालू नक्शे को मजबूती से पकड़े हुए चालू की मदद के लिए तैयार रहता है। चालू कुएं से एक पुराना जंग लगा खजाने का संदूक खींचते हैं। उनके चेहरे पर खोज की खुशी साफ झलकती है, जबकि कालू खजाने का संदूक उजागर होते ही
खुशी से कूदने लगता है। प्राचीन संदूक खुलता है जिसमें चमकती हुई सिक्के और रहस्यमय वस्तुएं होती हैं जो सूरज की रोशनी में जगमगाती हैं, जबकि चालू और कालू आश्चर्यजनक तरीके से खजाने को देखते हैं। चालू संदूक से एक सोने का सिक्का सावधानी से उठाते हैं जिसकी चमकती सतह सूरज की रोशनी को दर्शाती है, जबकि कालू संदूक के अंदर पाए गए एक पुराने नक्शे को देखकर अपनी अगली रोमांचकारी यात्रा के रहस्यों के प्रति जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपनी खोज का जश्न मनाते हैं, खुशी में एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, जबकि खजाने का संदूक उनके पीछे खुला हुआ होता है जिसमें सोने और कलाकृतियां भरी होती हैं। चालू और कालू जंगल में एक लकड़ी के बेलन पर बैठे हैं, प्रत्येक हाथ में खजाने का एक टुकड़ा लिए हुए उत्साह से अपनी अगली योजना पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चे अपनी अगली यात्रा की योजना बनाते हैं, मानचित्र पर विभिन्न स्थानों की ओर उत्साह से इशारा करते हैं, जबकि धुंधली रोशनी में जंगल का दृश्य उनके सामने फैला हुआ होता है। चालू और कालू अपने सामान को एक बैग में भरते हैं, उनके चेहरों पर दृढ़ता होती है जैसे वे आगे की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। बच्चे जंगल के किनारे पर खड़े हैं, सूर्यास्त की ओर देखते हुए, जो उनके पीछे लंबे साए डालता है जैसे वे गहरे जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चालू और कालू जंगल में और गहराई में जाते हैं, उनके चेहरे पर उत्साह और नर्वसनेस का मिश्रण होता है, जबकि वे अनजान में कदम रख रहे हैं। बच्चे एक छिपे हुए जलप्रपात का सामना करते हैं जिसमें पानी चट्टानों से गिरता है और चारों ओर हरितिमा होती है जो उनकी ध्यान को आकर्षित करता है। एक बहादुर लड़का जिसका नाम लड्डू है, वह अपने गांव की सुरक्षा के लिए तैयार है और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। लड्डू तेजी से पहाड़ी से उतर रहा है, उसके चेहरे पर निश्चय का भाव है। वह डाकू मलखान सिंह का सामना करने के लिए तैयार है। लड्डू और डाकू मलखान सिंह आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। उनके पीछे गांव के लोग चिंतित नजरों से यह सब देख रहे हैं। लड्डू और डाकू मलखान सिंह के बीच भयंकर संघर्ष हो रहा है। लड्डू अपनी छड़ी को घुमा रहा है जबकि मलखान सिंह अपनी तलवार के साथ तैयार है। लड्डू ने डाकू मलखान सिंह पर बढ़त बना ली है। वह चतुराई से उसकी हथियार को काटते हुए अपने गांव के लिए लड़ रहा है। गांव वाले लड्डू की जीत पर खुश होकर जश्न मना रहे हैं। उनके चेहरों पर आशा की किरण खिल उठी है। डाकू मलखान सिंह को गांव वालों द्वारा पकड़ा जा रहा है। उसकी आंखों में हार और अविश्वास का मिलाजुला भाव है। लड्डू को गांव वालों के कंधों पर उठाया जा रहा है। खुशियों का माहौल है और सभी उसे चारों ओर से फूलों से लाद रहे हैं। लड्डू गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा है, भविष्य के लिए एक मजबूत समाज बनाने की योजना पर चर्चा कर रहा है। लड्डू छोटे बच्चों को बहादुरी और टीम वर्क के बारे में सिखा रहा है। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। लड्डू गर्व से गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। अब वह साहस और आशा का प्रतीक बन चुका है। लड्डू दूर के पहाड़ों को देख रहा है, भविष्य के रोमांच और चुनौतियों के सपने देख रहा है। लड्डू अपने दोस्तों के साथ रात के अंधेरे में एक अलाव के पास खड़ा है, साहस और रोमांच की कहानियां साझा कर रहा है। लड्डू और उसके दोस्त अपनी अगली रोमांच की योजना बना रहे हैं। वे उत्साह और जिज्ञासा के साथ एक मानचित्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लड्डू और उसके दोस्त अपने सफर पर निकल रहे हैं। गांव वालों की प्रोत्साहक आवाजों के साथ वे गर्व से विदाई देते हैं। लड्डू एक चमकदार स्ट्रीम पर रुकता है। पानी की बोतल भरते समय उसके दोस्त खेलते हुए हंसते हैं। लड्डू और उसके दोस्त एक चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर प्रयास और संकल्प है, जबकि गांव दूर पीछे छोटा होता जा रहा है। लड्डू एक छिपी हुई गुफा के द्वार को खोजता है। उसके दिल में उत्साह उमड़ रहा है। गुफा के अंदर लड्डू एक टॉर्च से चमकते क्रिस्टल को देखता है जो अंधेरे में चमकते हैं। लड्डू और उसके दोस्त गुफा में फैले प्राचीन कलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिज्ञासा से भरपूर। लड्डू एक रहस्यमय पुराना बक्सा खोजता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता की चमक है। बक्से के अंदर चमकती हुई सोने की सिक्के और प्राचीन स्क्रॉल बाहर गिरते हैं। सब लोग अविश्वास में उनकी खोज को देख रहे हैं। लड्डू प्राचीन स्क्रॉल को सावधानी से खोलता है, जिसमें एक खोई हुई सभ्यता की कहानियां बयां करने वाले जटिल चित्र और लेखन हैं। लड्डू और उसके दोस्त एक गोल घेरे में बैठे हैं, स्क्रॉल की सामग्री पर उत्साह से चर्चा कर रहे हैं।
लड्डू स्क्रॉल पर एक विशेष चिन्ह की ओर इशारा करता है। उसकी आंखों में प्रेरणा झलक रही है। लड्डू अपने दोस्तों को गुफा से बाहर ले जाता है। गांव वालों के साथ अपनी खोजें साझा करने के लिए तत्पर है। लड्डू गांव के जुटान के सामने खड़ा है, अपनी रोमांचक यात्रा साझा कर रहा है। गांव वाले उत्साह में फूट पड़ते हैं। बच्चे खुशी से कूद रहे हैं, जबकि बड़े आश्चर्य भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे हैं। लड्डू और उसके दोस्त एक उत्सव प्रेमिका में भाग लेते हैं, जहां परंपरागत व्यंजन रंगीन चटाइयों पर फैले हुए हैं। लड्डू और उसके दोस्त अपनी अनुभवों को साझा कर रहे हैं। गांव वाले उत्साह से उनका समर्थन कर रहे हैं। लड्डू तारों की ओर देखता है, अपने अनुभवों और खोजी गई इतिहास पर विचार करते हुए। गांव के बुजुर्ग लड्डू और उसके दोस्तों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उन्हें उनके प्रयासों के लिए एक विशेष उपहार प्रस्तुत करते हैं। लड्डू और उसके दोस्त गर्व से अपने उपहार पहनते हैं। गांव की समृद्धि इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय चर्चाएं कर रहे हैं। स्थानीय बच्चे उत्सुकता से दीवारों पर चित्रकारी कर रहे हैं। वे लड्डू की यात्रा के दृश्यों को जीवंत रंगों में दर्शा रहे हैं। लड्डू गर्व से पूरी हुई चित्रकारी के सामने खड़ा है। बच्चे और गांव वाले तालियां बजाते हुए उनका उत्सव मना रहे हैं। लड्डू को उसके गर्वित माता-पिता द्वारा गले लगाया जाता है, जो उसके नेतृत्व और गांव के इतिहास के प्रति उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हैं। लड्डू एक गांव की बैठक आयोजित करता है, जिसमें वह संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य के परियोजनाओं पर विचार व्यक्त करता है। गांव वाले एक साथ विचार विमर्श करते हैं। भविष्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाते समय एक बड़े कागज पर चित्रण और नोट्स भरते हैं। लड्डू और गांव वाले आगामी त्योहार के लिए सजावट सेटिंग करते हैं। रंग बिरंगे बैनर और लाइट्स गांव को एक जादुई महोत्सव में बदल रहे हैं। त्योहार का दिन आता है। गांव वाले पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हैं। उनके चेहरों पर